सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। सच को रखे आपके आगे। कांग्रेस लीडर राशिद खान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर यह इल्जाम लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद चार मीनार को खुलाने की बजाय मस्जिद चार मीनार के पास संडे फंडे जैसे प्रोग्रामों को मुनक्किद करके मुसलमानों के दिल पर एक गहरी चोट पहुंचाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ सीनियर लीडर्स ने असदुद्दीन ओवैसी को डिफेंड करते हुए यह बताया कि मस्जिद चार मीनार के पास संडे फंडे जैसे प्रोग्रामों को मुनक्किद करने की वजह से पुराने शहर के लाखों नौजवानों को यहां पर रोजगार मिलेगा, जिसमें पुराने शहर के लाखों नौजवान पॉपकॉर्न, सैंडविच और चुड़वा फल्ली बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे। अब देखना यह है कि पुराने शहर के मुसलमानों को मस्जिद चार मीनार चाहिए या फिर मस्जिद चार मीनार के पास पॉपकॉर्न, सैंडविच और चुड़वा फल्ली बेचकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजगार चाहिए। तफसीलात के लिए आइए देखें डीएस न्यूज की खास रिपोर्ट। हमको आपसे ये तवक्कुआत नहीं थे। और याद रख लो, चार मीनार एक मस्जिद है जो वीरान है और हम इंशाल्लाह वो मस्जिद को जरूर आबाद करेंगे। चले जा रहे हैं, अरे क्या मसाजिदों के प्रोग्राम किया जाते? अरे आपके दिल में दर्द नहीं है? वो मस्जिद वीरान है ना, चार मीनार की मस्जिद। और मैं यहाँ मुतालिबा कर रहा हूँ वो मस्जिद खोलो, और आप लोग वो मस्जिद के मौजू को दबाने के लिए ये संडे फंडे के प्रोग्राम को मुनक्किद करना चाह रहे हैं। और याद रखो, ये शऊर बेदार हो गया मुसलमानों में कि हमारी मसाजिद वीरान है। हर मुसलमान के दिल में ये बात आ चुकी और हर मुसलमान इंशाअल्लाह ये संडे फंडे ये प्रोग्राम को बॉयकॉट करने वाला है। तो मैं केसीआर की हुकूमत से मुतालिबा करना चाह रहा हूँ कि केसीआर साहब, आप पहले हमें रोज़गार दीजिए, डबल बेडरूम फ्लैट दीजिए, हमारे मांगों को पूरा करिए। आप तो पिला पिला के पूरे तेलंगाना को शराबी बना दिए। अब आप रुख कर रहे पुराने शहर को, अब आगे जाके क्या डिस्कोथिक भी खोलेंगे आप चार मीनार के सामने? नाचने गाने पे आप मजबूर करेंगे लोगों को, मुतासिर करेंगे लोगों को कि आओ नाचो गाओ, नाचेंगे गाएंगे तो आवाम तरक्की से दूर हो जाएंगी, तालीम से दूर हो जाएंगी। ये करना चाह रहे क्या आप? नहीं कर सकते आप। याद रखो, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है ये काम में हम आपको कामयाबी नहीं देंगे, हम आपका रास्ता रोकेंगे। और मेरा फिर से मुतालिबा है हर एक मुसलमान से कि इस मुबारक महीने में पहले आप ये संडे फंडे प्रोग्राम को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। खुदा हाफिज़। संडे फंडे का क्या है इसका? केसीआर की हुकूमत टैंकबंड पर संडे फंडे नाम का एक प्रोग्राम को मुनक्किद कर रही है। चलो ये बात समझने आने वाली है कि तो टैंकबंड के पास हुसैन सागर है, हरियाली है, गौतम बुद्धा का मुजस्समा है, लोग वहाँ पर तफरी के लिए आते, ये बात समझने आने वाली है। पर आज केसीआर की हुकूमत चार मीनार के सामने संडे फंडे का प्रोग्राम मुनक्किद करने वाली है। तो मैं केसीआर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, केसीआर साहब, आप ये प्रोग्राम मुनक्किद करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? पहले हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। कहाँ है 2 बेडरूम फ्लैट? कहाँ है 12% तहफ़्फ़ुज़ात? कहाँ है नौकरी? कहाँ है असारा स्कीम? कहाँ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? क्या हुआ 12% तहफ़्फ़ुज़ात का? आप उसके लिए कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। आज शहर हैदराबाद में मुफलिसी है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, लाचारी है और आए दिन क़त्ल हो रहे हैं। जब भी बारिश होती है तो मोहल्ले डूब जा रहे हैं। कई लोगों की लाश मूसी नदी से बरामद हुई बारिश के मौसम में। ये सब चीज़ों का आप जायज़ा लेना छोड़ के आज आप संडे फंडे की बात करते हैं चार मीनार के पास। और ये संडे फंडे के प्रोग्राम की पैरवी एमआईएम के सदर असदुद्दीन साहब कर रहे हैं। असदुद्दीन साहब बल्दिया के मुलाजिमों के साथ चार मीनार के सामने ऐसा टहल रहे हैं जैसा कोई बाग में टहल रहे हैं।
असदुद्दीन साहब, आपसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप मुआयना करना चाह रहे हैं तो पहले सेक्रेटरीट की जो शहीद मस्जिद है वहाँ जाके आप मुआयना करिए। चार मीनार जो इमारत है वो इमारत नहीं, वो एक मस्जिद है, उसे चार मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं। और आज चार मीनारों वाली मस्जिद कई सालों से खैराबाद है। आप मुआयना करना है तो जाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इजाज़त लेके वो मस्जिद का मुआयना करिए। आपको अगर मुआयना करना है तो उस्मान नगर में जो 1200 घर डूब गए, 4000 लोग बेघर हो गए, उनका मुआयना करिए। गांधी अस्पताल में जो बीमार है वहाँ जाके आप मुआयना करिए। उस्मानिया अस्पताल में आप मुआयना करिए। बीमार है, हमें दवा चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। अरे ये देना छोड़ के आप पुराने शहर के लोगों को संडे फंडे की बात कर रहे हैं। गरीब मुसलमान क्या सोचना आपको? आप तो एमपी है, हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट है आप। उसके बाद में एक गैर ज़रूरी चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। अरे WHO का, ICMR का, CCMB का ये कहना है कि कोविड का तीसरा वेव आने वाला है। अभी ये ख़तरा टला नहीं। कोविड जैसी जानलेवा बीमारी आज हमारे दरमियान में है और सुनाई ये दे रहा है कि रियासत तेलंगाना में कोविड बढ़ रहा है। और आप कोविड के ऊपर तवज्जो देना छोड़ के आप बोल रहे हैं कि मशगले को में आओ, आके तफरी करो, वहाँ पॉपकॉर्न बेचे जाएंगे, सैंडविच बेचे जाएंगे। ये क्या बात है असदुद्दीन साहब? मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये संडे फंडे को बॉयकॉट करो और केसीआर की हुकूमत से, असदुद्दीन ओवैसी से पूछो कि कहाँ है हमारी नौकरी, कहाँ है हमारी रोटी, कहाँ है हमारे पास छत। हम बीमार हाल में हैं। आज आए दिन शहर हैदराबाद में कत्ल हो रहे हैं। क्या महमूद अली ये कत्लों का जायज़ा लेंगे? महमूद अली एक नाकारा होम मिनिस्टर है। हम तो चाह रहे कि उन्हें पहले इस्तीफ़ा दीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सक रहे। असदुद्दीन साहब, आप जाके होम मिनिस्टर साहब में ये मुतालबा करिए। ये मुतालबा करेंगे तो जो आवाम है वो आवाम को ये समझ में आएगा कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी राहत बख्श काम करते हैं। हमको आपसे ये तवक्कुआत नहीं थे। और याद रख लो, चार मीनार एक मस्जिद है जो वीरान है और हम इंशाल्लाह वो मस्जिद को ज़रूर आबाद करेंगे। और हम नहीं चाहेंगे कि मस्जिद के सामने कुछ ऐसे मशगले हो, नाच गाना हो, म्यूज़िक हो, टिकटॉक के बच्चे आकर वहाँ टिकटॉक के वीडियो निकालेंगे। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं नौजवानों में कि आओ मस्जिद के सामने नाचो गाओ, ये पैगाम देना चाह रहे हैं आप? अरे समझ जाओ असदुद्दीन साहब, अल्लाह को क्या जवाब देने वाले हैं आप? अरे केसीआर के बातों में आके आप आपके मज़हब से दूर चले जा रहे हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आप अस्पताल में आप मुआयना करिए। अरे आप ये चीज़ का मुआयना नहीं करके आप इस मुबारक महीने, रब्बुल अव्वल के महीने के मुबारक महीने में आप चार मीनार मसाजिद के सामने संडे फंडे प्रोग्राम मुनक़िद करना चाह रहे हैं। इसे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको नहीं पता कि चार मीनार एक मस्जिद है? और मैं चार मीनार मस्जिद जो कई सालों से वीरान है, मैं उसके लिए एहतजाज कर रहा हूँ। मैं उस मस्जिद खोलने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने अर्जीनामा पेश किया किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के सामने, क्योंकि मैं फ़िक्रमंद हूँ। मेरी मस्जिद खैराबाद है, मेरे मस्जिद में नमाज अदा नहीं हो रही है। मैं फ़िक्रमंद हूँ मस्जिद को लेके। और आप मुसलमान कौम को ये मशगले में मसरूफ़ रखना चाह रहे, वो भी इस मुबारक महीने में, मिलादुन नबी के इस मुबारक महीने में। अब मस्जिद के सामने संडे फंडे प्रोग्राम मुनक़िद करके साबित क्या करना चाह रहे हैं? अरे मैं आपसे पूछता हूँ,
आप कभी मसाजिदों की पैरवी करें, नहीं करें। एक खाना मस्जिद का मुतालबा करें, नहीं करें। सेक्रेटरीट की मस्जिद शहीद होके आज लगभग 1 साल के ऊपर हो गया, आप खामोश बैठे रहे। आप जाके मुआयना करना है तो वह मुआयना करो, आप मुआयना वहाँ नहीं करते। अरे आज पुराने शहर में गुर्बत है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हाल में है, और आपको ये मशगले की सुधरी हुई है। आप क्या साबित करना चाह रहे? आप कहते हैं कि आप मुसलमान कायद है, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी है, और आपके ये कारनामे, और आप पूरे मुसलमान कौम को उकसा रहे कि मिलादुन नबी के इस मुबारक महीने में आप आइए, आके मशगले में शामिल होइए, तफरी करिए। अरे हम पहले से परेशान हाल में हैं, हमें रोटी चाहिए, हमें मकान चाहिए।